हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा 9 के स्पर्श का रैदास पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रैदास एक पद्य खंड है और कवि रैदास, जिनका जीवन काल 1388 से 1518 ईस्वी तक रहा। इनका पूरा नाम है संत रविदास। ये ब्रज भाषा के कवि थे। इनका जो काव्य खंड है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है और साथ ही उसमें राजस्थानी, अवधी, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द भी लिए गए हैं। जो संत रविदास हैं, जिन्हें हम रैदास भी कहते हैं, इनके 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। आगे देखते हैं रैदास का। ये फर्स्ट दोहा है रैदास जी का कि अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। तो रैदास जी के इस पहले दोहे में रैदास जी हमें बता रहे हैं कि अब कैसे छूटे। अब मतलब अब कैसे छूट सकती है। छूटई राम नाम रट लागी, कि मुझे तो राम के नाम की, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक राम भगवान के लिए नहीं बोला है। इन्होंने अपने प्रभु, अपने ईश्वर, इन भगवान को संबोधित करते हुए कहा है कि अब कैसे छूट सकती है, मुझे तो राम के नाम की रट लग गई है, यानी मेरे को तो प्रभु स्मरण में मेरा मन लग गया है। आगे वो कहते हैं प्रभु जी, हे प्रभु, हे ईश्वर, उनको संबोधित करते हुए रैदास जी कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम चंदन हो, तुम चंदन के समान हो, हम पानी। और हम किसके समान हैं? पानी के समान। क्योंकि आपने देखा है चंदन है, उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो उसके पानी के भी हर कण में क्या होता है? चंदन की खुशबू हो जाती है। इसी प्रकार प्रभु कौन है? चंदन के समान हैं। और रैदास जी पानी के समान कैसे हो गए हैं? प्रभु के स्मरण में लीन हो गए हैं, मग्न हो गए हैं, और प्रभु जी का की जो खुशबू है वो उनके अंदर समा रही है। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके प्रत्येक अंग में सिर्फ प्रभु का स्मरण ही रहता है। आगे रैदास जी कहते हैं प्रभु जी, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम घन मतलब क्या होता है? बादल। कि तुम तो कौन हो? बादल हो। और हम क्या हैं? मोर। आपने देखा बादलों को देखकर मोर क्या करता है? मोर नाचता है। तो ऐसे ही रैदास जी क्या है? प्रभु के स्मरण में मग्न रहते हैं, खोए रहते हैं, खुश रहते हैं। जैसे चितवत चंद चकोर। आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वो कि जैसे चितवत, जैसे चांद। चंद क्या होता है? चांद। चकोर क्या होता है? पक्षी। चितवत मतलब वो पूरे समय, जब रात को चांद निकलता है तो चकोर क्या है? चांद को देखता रहता है। ऐसे ही उन्होंने बताया है, ऐसे ही मैं रैदास आपके स्मरण में लगा रहता हूँ, हर समय आपका ध्यान करता हूँ। आगे वो बता रहे हैं कि प्रभु जी, हे प्रभु, तुम दीपक, तुम कौन हो? वो अपने प्रभु को संबोधित कर रहे हैं कि प्रभु आप तो दीपक हो और हम बाती हैं। बाती क्या है? दीपक का साथ पाती है और जलती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी किससे प्रकाशमान है? प्रभु से, उस ईश्वर से। जाकी ज्योति बरई दिन राती, और जिसकी ज्योति क्या है? दिन रात जलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। सिर्फ उनके मन में प्रभु का स्मरण ही रह गया है। आगे रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम कौन हो? तुम मोती हो और हम क्या हैं? हम धागा हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, हे भगवान, आप मोती के समान कैसे हैं? अमूल्य, मूल्यवान हैं। और हम धागे के समान क्या हैं? धागे का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब उसी धागे में मोतियों को पिरोया जाता है तो वो माला बन जाती है। और माला कैसी हो जाती है? मूल्यवान। तो इससे धागे का भी महत्व हो गया है।
इसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो मोती हैं और जब हम आपकी भक्ति करते हैं तो हम भी मूल्यवान बन जाते हैं, हम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। रैदास जी कहते हैं जिस प्रकार सोने में क्या मिलता है? सुहागा। सुहागे को सोने में मिलाया जाता है, मिलत यानी मिलाया जाता है सुहागा को सोने में, तो सोना क्या हो जाता है? और भी निखर जाता है, और भी सुंदर, और भी अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार हम भी किससे अच्छे होंगे? हम भी प्रभु स्मरण से ही अच्छे होंगे और भी निखरेंगे। प्रभु जी तुम स्वामी। रैदास जी कह रहे हैं हे भगवान, आप क्या हैं? आप हमारे स्वामी हैं। दासा ऐसी भक्ति करई रैदासा। और हम कौन हैं? दास। रैदास जी कह रहे हैं हे प्रभु, तुम स्वामी, आप हमारे स्वामी हो, हम दासा, हम तो आपके दास हैं, सेवक हैं। ऐसी भक्ति करई रैदासा। रैदास जी कहते हैं मैं तो सिर्फ ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। इस पूरे पद में रैदास जी ने सिर्फ दास्य भक्ति के बारे में बताया है। वो प्रभु स्मरण में दास्य भाव की भक्ति करते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का, मूर्ति पूजा का, इन सब का विरोध किया है और वो सच्ची ईश्वर भक्ति किससे मानते हैं? आपस में प्रेम, भाईचारा, इन सब को ही मानते हैं।